नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों पर। दोस्तों, वेदों के अवान्तर साहित्य की बात की जाए तो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इस क्रम में इसका विकास माना जाता है। वेद सर्वप्राचीन रचना है, उसके पश्चात उन वेदों पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके पश्चात आरण्यक ग्रंथ लिखे गए तथा अंत में उपनिषद भी लिखे गए। माना जाता है कि वेदों की जितनी शाखाएं थी उतने ही उनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ थे, परंतु आज दुर्भाग्यवश उतना वैदिक साहित्य प्राप्त नहीं होता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये चारों प्रकार का वैदिक साहित्य मनुष्य की चार अवस्थाओं जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इनसे जुड़ा हुआ था। ब्रह्मचर्य अवस्था में 1 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु आती है, जिसमें वेदाध्ययन इत्यादि का कार्य किया जाता था और ज्ञान की प्राप्ति की जाती थी। 25 से 50 वर्षीय गृहस्थ आश्रम से ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, जिनमें यज्ञ, याग आदि का विवेचन किया गया है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें 50 से 75 वर्ष की आयु आती है, उससे आरण्यक ग्रंथ संबंधित थे, जिसमें प्राण विद्या का विवेचन वर्णित होता है। पश्चात जीवन की अंतिम अवस्था, जिसे संन्यास आश्रम भी कहा जाता है, उससे उपनिषद साहित्य संबंधित होता है, जिसमें आत्मा परमात्मा विषयक ज्ञान की विवेचना की गई है। दोस्तों, वैदिक संहिताओं के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं। ब्रह्मन शब्द का अर्थ मंत्र होता है, अर्थात मंत्रों की व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करने के कारण ही इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का एक अर्थ यज्ञ भी होता है, अतः यज्ञों की व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण शब्द का ही एक अर्थ रहस्य भी है, इसलिए रहस्योद्घाटन करने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा वैज्ञानिक ढंग से यज्ञों का वर्णन किया गया है। जैसे मंत्रों के दृष्टा को ऋषि कहा जाता है, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा को आचार्य कहा जाता है। संहिताओं में गद्य तथा पद्य दोनों की विवेचना की गई है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में केवल मात्र गद्य का ही प्रयोग किया गया है। जहाँ संहिताओं में स्तुति की प्रधानता है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथों में विधि की प्रधानता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की तरह ही यज्ञ संपादन के लिए होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा ये 4 पुरोहित होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रारंभिक रूप कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी भी वेद में यज्ञ, मंत्र, विनियोग व मंत्रों की समीक्षा प्राप्त नहीं होती है। वेदांगों का बीज ब्राह्मण ग्रंथों में ही निहित है। ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों के विनियोग की विधि बताते हैं, इसलिए विधि विवेचन ही इसका प्रमुख विषय है। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों के वर्ण्य विषय से संबंधित प्रश्न अक्सर नेट में पूछे जाते हैं, इसलिए विधि विवेचन ही इसका प्रमुख विषय है। ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो वेदों की 1130 शाखाओं में से जैसे 11 ही संहिताएं प्राप्त होती है, वैसे ही 1130 संहिताओं के 1130 ब्राह्मण ग्रंथों में से केवल मात्र 14 ब्राह्मण ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। वेदों की 1130 शाखाओं के विषय में आप निम्न तालिका से जान सकते हैं कि ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 तथा अथर्ववेद की 9 संहिताएं थी, जिनमें से ऋग्वेद की शाकल नामक एकमात्र शाखा, यजुर्वेद की वाजस्नेयी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल ये 5 शाखाएं, सामवेद की कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणायण ये 3 शाखाएं तथा अथर्ववेद की पैपलाद तथा शौनक ये 2 शाखाएं ही प्राप्त होती है। इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण तथा शांखायन ब्राह्मण ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है। सामवेद की बात करें तो इससे संबंधित सबसे अधिक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इससे संबंधित तांड्य, षड्विंश, सामविदान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण तथा जैमिन्य ब्राह्मण ये 9 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद से संबंधित केवल मात्र 1 ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है। इस प्रकार 1130 संहिताओं के केवल मात्र 14 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों में
ऐतरेय ब्राह्मण की बात करें तो इसमें 8 पंचिकाएँ तथा 40 अध्याय हैं। इसमें होता नामक ऋत्विक के विशेष क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। इसमें मुख्यतः सोमयाग की विवेचना की गई है। शून्यक्षेप आख्यान इसी में प्राप्त होता है, जो चरैवेति गाथाओं के कारण विख्यात है। इसके रचयिता ऐतरेय महिदास जी है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण शांखमण है। इसे ही कौशिकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 30 अध्याय तथा 226 खंड है। इसमें भी सोमयाग का ही वर्णन किया गया है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य है। यह ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वशाली ब्राह्मण ग्रंथ है। यह विपुल काय और यज्ञानुष्ठानों का सर्वोत्तम प्रतिपादक है। यह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा काणव दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है। माध्यन्दिन शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड, 100 अध्याय तथा 68 प्रपाठक, 438 ब्राह्मण तथा 7624 कंडिकाएँ हैं। काणव शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड, 104 अध्याय, 425 ब्राह्मण तथा 6806 कंडिकाएँ हैं। इसमें दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध आदि यज्ञों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें पुरुरवा उर्वशी, दुष्यंत पुत्र भरत, मत्स्य, जलप्लावन तथा मनु आदि की कथाएं प्राप्त होती है। इसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, आकाश, पृथ्वी आदि इन 33 देवताओं का विवेचन किया गया है। यजुर्वेद से संबंधित दूसरा ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण है। इसमें 3 कांड है। कठोपनिषद के नचिकेता आख्यान का बीज इसी ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है। अब सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले तांड्य ब्राह्मण। तांडी शाखा से संबंधित होने के कारण इसे तांड्य कहा जाता है तथा इसमें 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविंश भी कहा जाता है। विशालकाय होने से इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें उद्गाता के कार्यों की मीमांसा है। 1 दिन से लेकर 10,000 सालों तक चलने वाले यज्ञों का विवेचन इस ब्राह्मण में किया गया है। इसका मुख्य विषय सोमयाग का विवेचन है। षड्विंश ब्राह्मण, यह पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 प्रपाठक है। इसका 5वां प्रपाठक अद्भुत ब्राह्मण कहलाता है। सामविधान ब्राह्मण, यज्ञ विधि से भिन्न इसमें जादू, टोना, उपद्रव, शांति इत्यादि का विवेचन किया गया है। पुराणों में वर्णित व्रतों का मूल इसी में प्राप्त होता है। इसमें 3 प्रकरण है। आर्षेय ब्राह्मण, यह सामवेद के लिए आर्षानुक्रमणी का काम करता है। इसमें 3 प्रपाठक तथा 82 अध्याय है। इस ब्राह्मण में सामगान का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। दैवत ब्राह्मण, इसमें 3 खंड है। पहले खंड देवता विवेचन, दूसरे खंड में छंदों के देवता तथा वर्ण का विवेचन तथा तीसरे खंड में छंदों का निर्वचन वर्णित है। छांदोग्य ब्राह्मण, इसमें 10 प्रपाठक है। यह मंत्र ब्राह्मण तथा छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण इन 2 भागों में विभाजित है। मंत्र ब्राह्मण को छांदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 2 प्रपाठक है। छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण का अंतिम 8वां प्रपाठक छांदोग्योपनिषद कहलाता है। संहितोपनिषद ब्राह्मण, यह लघु आकार का 5 खंडों वाला ब्राह्मण ग्रंथ है। वंश ब्राह्मण, यह भी लघु आकार वाला 3 खंडों में विभाजित ब्राह्मण है। सामवेदीय आचार्यों की वंश परंपरा का वर्णन करने के कारण ही इसे वंश ब्राह्मण कहा जाता है। जैमिनीय ब्राह्मण, इसे तवलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 5 मंडल है। इसका एक भाग जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका 4था मंडल उपनिषद ब्राह्मण तथा 5वां मंडल आर्षेय ब्राह्मण कहलाता है। अब अथर्ववेद संबंधी ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो अथर्ववेद से संबंधित केवल मात्र एक ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण ही प्राप्त होता है। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपत तथा उत्तर गोपत। पूर्व गोपत में 5 प्रपाठक तथा उत्तर गोपत में 6 प्रपाठक है। इसके रचयिता आचार्य गोपत है। इसी के साथ हमारी आज की चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।